दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन तेज़ी से चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। जिन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्होंने अपने आवेदन जमा कर दिए हैं और इन आवेदनों के आधार पर ग्रामीण लाभार्थियों की नई सूची जारी की जा रही है। हाल ही में जिन आवेदकों ने पिछले महीने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था, उनके लिए खुशखबरी है। नई जारी की गई सूची में इन आवेदकों के नाम शामिल कर लिए गए हैं। ग्रामीण लाभार्थियों की इस सूची में हज़ारों लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। यदि आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है परंतु अभी तक अपना नाम सूची में नहीं देखा है, तो आपको जल्द ही अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार जिन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण सूची में शामिल किए गए हैं, उन्हें अगले महीने पक्के मकान के निर्माण के लिए पहली किस्त प्राप्त होगी। यह पहली किस्त पंचायत सचिव या ग्राम प्रधान के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को अपने मूल दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके बाद उनके बैंक खाते में 25,000 रुपये तक की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस राशि से वे अपने मकान का शुरुआती निर्माण कार्य पूरा कर अगली किस्त प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची में उन व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर या निम्नतम वर्ग के परिवार शामिल हैं। लाभार्थी के पास राशन कार्ड और श्रम कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही उनके नाम पर अधिकतम 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि होनी चाहिए। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन पूर्ण रूप से स्वीकृत होना भी जरूरी है। इस सभी शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 4 किस्तों में लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस राशि से लाभार्थी 2 कमरे का निर्माण आसानी से करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण लाभार्थियों को 30,000 रुपये मजदूरी के रूप में अलग से दिए जाते हैं। इस योजना में आवेदकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और योजना का लाभ बिना किसी श्रेणी भेदभाव के सभी को समान रूप से प्रदान किया जाता है। जिन लोगों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल किए गए हैं, उन्हें किस्त प्राप्त करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। लाभार्थियों को अपने बैंक खातों में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और केवाईसी अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि इस योजना की किस्त डीबीटी के माध्यम से ही भेजी जाती है। यदि उनके खाते में कोई होल्ड या अन्य समस्या है तो उसका समाधान भी जल्द से जल्द करवाना चाहिए, अन्यथा उनकी किस्त रुक सकती है। तो दोस्तों, डीबीटी करना बहुत ज़रूरी है। अपने खाते की डीबीटी करवा के पहले से ही रखें, नहीं तो समस्या आ जाएगी और आपकी किस्त आपके खाते में नहीं जा पाएगी। उसके बाद समस्या खड़ी हो जाएगी। लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण सूची ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से होम पेज पर मेनू में लॉगिन करें और आवास सॉफ्ट विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर बेनिफिशियरी क्षेत्र में जाकर आवश्यक विवरण भरें और मिस रिपोर्ट विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद नई विंडो खुलेगी जहां आवेदक को अपनी जानकारी भरनी होगी। कैप्चा कोड भरकर सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आवास योजना की सूची दिखाई देगी, जहां से सभी ग्रामीण आवेदक अपना नाम चेक कर सकते हैं। यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। अधिक विस्तृत और अधिकतम जानकारी के लिए कृपया प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, नमस्कार।